the heaviness of failure, the heaviness of sorrow, the depths that you go into it, those are the moments that actually eventually define you. That helplessness when I felt when I was homeless in the US, sleeping, मैं और मेरा कुत्ता और मेरा स्लीपिंग बैग एक बेंच के ऊपर हम लोगों ने जो 13 दिन निकाले. कि आपके पास इतनी फॉलोइंग है डिजिटली, टेलीविजन में आप दिखते हो, रियलिटी शोज में दिखते हो, डू यू थिंक इट कुड बी अ प्रोबेबिलिटी जहाँ पे आपको रोल्स मिल रहे हैं क्योंकि आपकी फेस वैल्यू इतनी ज़्यादा है तो लोग आके देखेंगे एंड दैट माइट सुपरसीड द एक्टर इन यू, overlook the actor in you? Absolutely. And I'm a hardcore professional actor who doesn't do anything else. और फिर सडनली ये लोग खाना बनाते हैं, ये करते, वो आके उठाते हैं रोल्स, उनको लगता है कि ये अनफेयर है उनकी ओर. I think all of us have to unlearn Sanjeev Kapoor first. Everybody is for themselves. I think once that camera rolls, you for yourself. जब करीना ने आपको स्लैप किया सेट्स पर, और एक टाइम देखा जाए पंजाबीज स्पेशली सरदार जीज जो हिंदी फिल्मों में दिखाए जाते थे उनको कॉमेडी रोल्स, कॉमिक वैसे दिखाया जाता है. डू यू थिंक फाइनली जस्टिस इज बीइंग डन टू सरदार जीज, पंजाबीज ऑन स्क्रीन एंड इन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड? मुझे ये लगता है कि यस, आई हैव टू से दिस कि पिछले मुनव्वर फरूकी भी आए थे आपके शो में ना. व्हाट डू यू थिंक ऑफ मुनव्वर? He's been toughened by circumstances, hardened on the outside. Hello everybody, this is रणवीर बरार और मेरे को बड़ा मज़ा आया, हमेशा से ही मज़ा आता है सिद्धार्थ भाई के साथ बात करके. एक शहर के हैं, रिलेटेबिलिटी है, बट बेबाकी जो है वो लखनऊ की बेबाकी साथ में कैरी करते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा. इफ़ यू हैवंट देन डू सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन्स यूट्यूब चैनल नाउ. बोलू लखनऊ की जय. बिल्कुल. हर बार बोलना चाहिए लखनऊ की जय. लखनऊ की जय. दोनों भाई लखनऊ से. बकिंघम मर्डर्स, आपका कैरेक्टर who's obviously a suspect भाई, गाली गलोच बहुत सारा, डार्क कैरेक्टर, नॉट एन ईजी वन टू प्ले. बहुत से लोग जब ऐसा रोल करते हैं, जैसे रणवीर सिंह ने ओपनली कहा था कि पद्मावत के दौरान when he did a dark role, he took it back and he got into depression because of that. Obviously आप रोज तो एक्टिंग करते नहीं, you don't make a living out of it. एक डार्क कैरेक्टर for a chef to play, इमोशनल टर्मोइल होता है? I think होता है, लेकिन I look at it as a form of escape. मतलब क्योंकि मैं रणवीर बनने का लोड ज़्यादा है, रणवीर रहने का लोड ज़्यादा है. आप घर जाते हैं रणवीर, कहीं पे कैमरा रोल होता है शेफ रणवीर, तो शेफ रणवीर का जो प्रोजेक्शन है ना उसका लोड बहुत है. सो एनीथिंग दैट अलाउज मी टू नेविगेट फर्दर एंड डीपर इनटू टेरिटरी दैट रणवीर वुडंट, एक सटल एस्केपिज्म है उसमें जो मुझे अच्छा लगता है. यू नो कि आम तौर पे हम वो चीज़ें नेविगेट नहीं कर पाएंगे इन अ वर्ल्ड वेर यू आर इन पब्लिक आई एंड पीपल एक्सपेक्ट अ ब्लैक एंड वाइट. यू नो हम जितना मर्जी कह लेंगे नहीं मैं भी ह्यूमन हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं और ये सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए और रणवीर है तो गलतियाँ करेगा, आप नहीं कर सकते हो. यहाँ पर आप वो एरियाज नेविगेट किया मैंने, वो मुझे बड़ा मज़ा आया. तो क्या होता है प्रेप वर्क जब आपको मालूम है कि एक डार्क कैरेक्टर है, सस्पेक्ट है, मर्डर किया है, बहुत 20 गालियाँ बकता है, ये अप्रोच करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ लोग क्या करते हैं, जो मैंने सुना है मेथड एक्टिंग करते हैं, घुस जाते हैं कैरेक्टर में. कुछ लोग सेट पे पहुंचते बोलते हैं यार जो होगा देखा जाएगा, हम स्पॉन्टेनियसली करेंगे. व्हाट वाज योर अप्रोच? मेरा अप्रोच जो है वो यही है कि पहले तो मैं कैरेक्टर बचपन से लेकर अब तक प्रॉबली इनकी ज़िंदगी क्या रही होगी उसको यथार्थ में जीने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, नहीं होती है बैक स्टोरी तो खुद बना लेता हूँ. ठीक है, और उस बैक स्टोरी अब क्योंकि जैसा मैंने कहा यार 47 साल के हो गए हैं, बहुत लोगों से मिले हैं, धक्के खाए ज़िंदगी में, फेलियर्स हुए हैं, सक्सेसेस हुए हैं, नीचे भी देखा है, ऊपर भी देखा है, बहुत लोगों ने धोखे भी दिए हैं, बड़े लोगों ने उठाया भी है. तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेफरेंस भी होता है, कहीं ना कहीं उस इमोशन का कोई रेफरेंस भी होता है और एक बिलीफ होता है कि यार एक्शन जो है इट्स अ रिजल्ट ऑफ इमोशन विच इज़ रिजल्ट ऑफ फीलिंग, राइट.
इफ आई एम फीलिंग अ सर्टन वे आई इवेंचुअली एक्ट दैट वे. तो उस कर्व को बैकवर्ड ट्रेस करना यार, कि ये इंसान अगर गाली दे रहा है तो क्यों दे रहा है, वो एक एक्शन है ना. क्या फील कर रहा है, कि क्या इमोशन है, गुस्सा है, अच्छा फीलिंग क्या है, ग्रीफ, अच्छा ग्रीफ कहाँ से आया. तो एक मैं पहले बैठ के ना बस एक वो ओवर थिंकिंग करता हूँ पहले, बहुत सारी, बचपन से उस कैरेक्टर को पैदा करके बड़ा करता हूँ. just because I like doing that. I just sort of, it's just, I like doing that. और उसके बाद ऐसा नहीं है कि सब कुछ रिफ्लेक्टिव होता है, कोई इतने बड़े तुर्रम खा तो है नहीं हम, लेकिन मजा आता है उसमें और कहीं ना कहीं रैशनल समझ में आता है, उस कैरेक्टर के प्रति एम्पैथी आती है, रैशनल समझ में आता है उसके एक्शंस का, और फिर जब रैशनल समझ में आता है फिर कन्विक्शन से वो एक्शंस होते हैं. तो मेरा सबसे पहला प्रेप वो है कि यार ये पैदा हुआ होगा, कहाँ पैदा हुआ, उसके बाद क्या हुआ होगा, अच्छा फर्स्ट क्लास में क्या होगा, सिक्स्थ में क्या होगा, स्कूल में झगड़े करता होगा, नहीं करता होगा, ये करता होगा, वो करता होगा. तो फिर आप ठूस लेते हैं कैरेक्टर को अंदर. मुझे बड़ा मजा आता है उसमें. प्योरली मेंटल एक्सरसाइज है, मेंटल मैथमेटिक्स है, ये तो कोई रिजल्ट नहीं. Do you think that helps Of course. to be from a middle class background or sometimes be lesser middle class? जिंदगी में सारे दुख दर्द देखने के बाद you become a better actor? Of course. मैं सर हमेशा ही कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा दुख किसी से बड़ा है. मैंने अपनी, हर कोई जिंदगी में अपने हिस्से के धक्के खाता है, लेकिन उस धक्के में और उस ग्रीफ में जो डेप्थ है, एक मैंने कुछ लिखा हुआ है, मैं बाद में आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि अभी पढ़ा दो, कर सकते हो अभी. सो दिस इज समथिंग दैट आई रोट ऑन दुख जो है ना. सॉरी ये हर बार आज ये हो रहा है कि बार बार ये इजी हो जाता है रेफरेंस, जो लिखा होता है वो पढ़ो तो लोगों को बात खट से समझ में आती है. नहीं, पर ये बताओ आप कब लिखते हो ये? ऐसे ही कभी फ्लाइट में, कभी बैठे बैठे. ये दुख के ऊपर बेस्ड है, तो नेसेसरी होता है कि आप दुख फील करो तभी लिखते हो? हाँ, ये आपके सारे आंसर दे देगा. जानता हूं जो मेरे अंदर है, जानता हूं जो है मेरे अंदर है, अच्छे बुरे दिन भी, वो धूप छांव भी, अकेले चलने की भूख भी, दुनिया के पैसे का चाव भी, वो मतलबी सा शहर भी, वो पीछे छूटा भोला गांव भी, ठंडी सूनी रात भी है अंदर, रात में जलाने का अलाव भी. जानता हूं कि जो भी है मेरे अंदर है, कि जिसमें डूब के जाना है, मेरे अंदर ही वो समंदर है. जानता सब हूं, बस इस बात का नशा है, गिराने का गहराइयों में खुद को, उठाने होते हैं वो दर्द के पीठ छीलने वाले भारी पत्थर. अगर वजन ना होगा तो बह जाएगी अंदर की नाव भी. खुशियां हल्की होती हैं, सबको दूर उड़ा ले जाती हैं. लड़खड़ा के देखो, उठा के देखो कभी दुख के भारी पत्थर, खेलो कभी ये दांव भी. ये अपने जिंदगी से लिखा आपने? सर मतलब सब, the heaviness of failure, the heaviness of sorrow, the depths that you go into it, those are the moments that actually eventually define you. अगर मैं पूछूं, you choose whether you want to answer it or not, एक sorrow आपकी लाइफ में जो आप रेफर करते हो at times when you have to do something which is filled with depth. So I think that you refer to that moment that you refer to that moment and how you felt, that helplessness when I felt when I was homeless in the US, sleeping, मैं और मेरा कुत्ता और मेरा स्लीपिंग बैग एक बेंच के ऊपर, हम लोगों ने जो 13 दिन निकाले, वो एक हेल्पलेसनेस, लेकिन गुरूर, मदद नहीं मांगूंगा, वो जो था, वो जो रोज आप एक स्टेप नीचे उतर रहे थे और इवेंचुअली आपने रॉक बॉटम हिट किया, वो जो फीलिंग है, आई रेफर टू इट एंड इट मेक्स मी स्ट्रॉन्गर एंड एवरीथिंग एल्स सीम्स लाइक जस्ट अनदर चैलेंज. देखा जाए तो एक्टर्स भी बॉक्सर जैसे होते हैं ना, डोंट यू थिंक? एब्सोल्युटली. है कि नहीं? कभी कभार ऐसे ही रहता है. इट्स लाइक स्टेपिंग इनटू अ रिंग एंड जैसे मैं कृति सानंद से आज बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि एक टाइम मैं सेट पे आई थी, मैं बहुत रो रही थी वैनिटी वैन में, और मैं सेट पे आ गई थी एंड आई हैड टू डू कॉमेडी सीन. ये आपके साथ हुआ है कभी? टू डू समथिंग सो डिफिकल्ट, इट कुड हैव बीन इन अ रियलिटी शो, इट कुड हैव बीन ऑन स्टेज. जब आप बात करें, जब डेप्थ ऑफ लोनेस था और आप स्टेज पे चढ़े जैसे कुछ हुआ ही नहीं. नहीं, आई थिंक सर हम सब के अंदर ना एक स्विच बन जाता है. जब आप शेफ बनते हैं ना, तो आपका वो शेफ कोड जो है ना, वो आपका स्विच हो जाता है. आप ये रियलाइज कर लेते हैं कि जो आप, जिसमें आप खुद को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं ना, वहाँ पर प्रेजेंस चाहिए. हम लोगों को जब बावर्ची बनाया गया तो हमको ये सिखाया, बेटा जब शेफ कोट पहन लो ना, तो भूल जाओ पीछे कौन रो रहा है, आगे कौन रो रहा है, घर पे मम्मी से झगड़ा हुआ, बीवी से झगड़ा हुआ, कोई है कोई नहीं है, आगे कोई है पीछे कोई है. आप स्टेज पे चढ़ते हो ना, फर्क पड़ता है कोई नहीं. वैसे ही फॉर मी दैट शेफ कोट, व्हेन आई वेयर दैट शेफ कोट,
That for me is a switch that goes on and says, this right now, what is here is what matters. And that presence is what really helps me also translate into whatever people call acting in front of the camera. आजकल से एक ट्रेंड चल रहा है रणवीर भाई, जैसे कि यार ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इतने फॉलोइंग है इसके, रोल दे दो इसको। आपके साथ भी हो सकता है, एंड आई थिंक दिस कुड बी अ डिस्कशन टू। ऐसा हो सकता है क्योंकि आपके पास इतनी फॉलोइंग है, डिजिटली, टेलीविजन में आप दिखते हो, रियलिटी शोज में दिखते हो। डू यू थिंक इट कुड बी अ प्रोबेबिलिटी जहाँ पे आपको रोल्स मिल रहे हैं क्योंकि आपकी फेस वैल्यू इतनी ज़्यादा है, तो लोग अरे लोग आके देखेंगे, एंड दैट माइट सुपरसीड द एक्टर इन यू and overlook the actor in you? Absolutely, absolutely. I think I completely agree to the fact that benefit of doubt when people say यार रणवीर तू फेमस था इसलिए रोल मिल गया, अगर कोई तेरे को नहीं जानता होता कैसे मिलता रोल, धक्के खाने पड़ते हैं ऐसे ऑडिशन में। 3-3 साल मुंबई में जो लोग धक्के खा रहे हैं उनके लिए अनफेयर है। Absolutely true, and with all due respect and all humility, it is very true, ठीक है। लेकिन बात वही है कि यहाँ पर दो चीज़ें मैटर करती हैं। एक बार कोई आपको ले तो सकता है काम पे, लेकिन आप निभा पाए कि नहीं निभा पाए। कोई आपको एक बार लेगा, अपनी रेपुटेशन रिस्क करेगा, लेकिन आप निभा पाए कि नहीं निभा पाए, आई थिंक वो मैटर करता है, राइट। दूसरी चीज, आपने काम क्यों चूज किया, क्या वो आपको जेन्युइनली उस समय अपील कर रहा था एज अ क्रिएटिव प्रोफेशनल, या आपने काम अपनी फेम को एक अगला स्टेप देने के लिए चूज किया। Why did you choose the work as much as why work chose you? Your intent of choosing that work. For example, there's stuff that I was offered after Modern Love Mumbai which I didn't take up because I felt no, मेरे को हीरो बन के और पेड़ों के किनारे गाने नहीं गाने. That is not what I'm not after fame. I've discovered something in acting that I want to, gradually, slowly understand, appreciate. And feel what all these great people would have felt in a very small way, of course. तो I think that's what matters. मुझे लगता है कि eventually निभाना तो आपको है ना। तो अगर आप निभा पाए कि ले लिए गए अलग बात है, निभा पाए या नहीं निभा पाए, that is the question. Second is, जब आप चूज कर रहे थे तो आपका इंटेंट क्या था, अपने 5 मिलियन को 7 मिलियन करना, या कहीं पे कोई क्रिएटिव नीड थी जो फुलफिल हो रही थी। कभी कभार ये भी एक डिस्कशन होता है, एंड आई एम थ्रोइंग दिस एट यू, कि लोग कहते हैं चलो ठीक है, एक चांस मिल गया क्योंकि आप पॉपुलर है, नो नेम फेस वगैरह वगैरह, आप कहते हो चलो दूसरी बार सेकंड चांस तो मेरे परफॉर्मेंस पे होगा, राइट। बट डोंट यू थिंक जैसे स्टार किड्स के साथ होता है, उन लोगों को बहुत चांसेस ज्यादा मिलते हैं, बैक टू बैक चांसेस मिलते हैं, 4 चांसेस मिलते हैं, एज कंपेयर टू अ पर्सन विथ नो फेस वैल्यू, या फिर टू अ पर्सन हु इज नॉट अ स्टार किड, उनको मे बी एक ही चांस मिलता है। See, I think it's a different sort of a debate. मैं हमेशा ये कहता हूं कि यार कोई भी अपना पैसा क्यों डुबोएगा, एक सिंपल सा लॉजिक है, दुनिया में कोई भी अपना पैसा डुबोने के लिए नहीं है। If somebody is betting on you, he's betting his life savings, he's betting a lot of money on you. And he will not just do it because you're a star kid or not a star kid, boss. It's an industry that is out there to make money. So I think it's very, ये थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा आगे ले जाते हैं इस conversation को। See, people are betting reputations. A flop film is a धब्बा on a producer and a director also. कोई अपने सर क्यों बोलेगा स्टार किड है मैं 4 बार धब्बा लूंगा इनका, नहीं लेगा ना सर। तो मतलब it's, and that's what I don't understand. We sometimes take the conversation too far. It's a business. Everybody has the right to make that right bet and make money of it. Nobody is out here to lose money, and hence the bet that they make at that point in time is the right bet. So sports persons acting in films, OTTs, chefs acting in films, OTTs, people from different genres acting in films. तो कहाँ जा रहा है ये द एक्टिंग वर्ल्ड, कहाँ पे लोग हर क्षेत्र से आके एक्टिंग कर रहे हैं, क्या हो रहा है? डू यू थिंक ये चलेगा, नहीं चलेगा? I think eventually in the long run दो चीजें हो रही हैं।
जो मुझे समझ में आता है। एक तो ये कि लोगों को कहीं ना कहीं ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए ये चीज़ एक से दूसरे में जा रही है। बट जो एक्सेप्टेंस है वो इस चीज़ का है कि हर किसी को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए, राइट? द ऑडियंस इज एक्सेप्टिंग रणवीर बरार टेकिंग रिस्क लेटर इन लाइफ। एक्टिंग तो ठीक है, लेकिन जो कॉन्वर्सेशन है कि यार रणवीर ने देखो 47 साल की उम्र में अच्छा खासा करियर वरियर है, फिर भी ये ऐसा नेगेटिव रोल कर रहा है। आई मीन व्हाई कांट वी टेक अ रिस्क, राइट? तो एक तो ये कि ये मल्टीपल करियर्स लाइफ में आगे जाके इवॉल्व करना, खुद को ढालना, बदलना, एक्सप्लोर करना, वो एक बिगर विंडो है जो सोसाइटी में खुल रही है, ठीक है? इट माइट ट्रांसलेट इनटू एन इंजीनियर बिकमिंग, let's say, a photographer later. This is just, I think, people becoming actors is just one part of it. लोग बीच उम्र में आके अपने आप को और एक्सप्लोर करने के लिए ओपन है और सोसाइटी उनको वो परमिशन दे रही है, वो ज़्यादा बड़ी बात है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, how it will evolve, nobody knows. I think nobody knows how it will evolve. Eventually कुछ चीज़ें जो हैं वो रैशनल, लॉजिक और समय के रेसिपी के साथ ही फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो ये आई थिंक आप और मैं साथ में ही देखेंगे, प्रॉब्ली अगले 3-4 साल में डेफिनेटली एक आउटकम तो होगा जो कि इसका सबसे लॉजिकल आउटकम होगा। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इट। What do you think will be the outcome according to I think instinctively? it's anybody's guess. I think what it will, for me, the most logical outcome is it will make content accessible. It is going to be victory for content. People are going to be able to access, make and say their stories more easily through content. अभी एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो कहते हैं यार मैंने NSD में पढ़ाई की, मैंने पढ़ाई की, मेरे रूह में एक्टिंग है, मैं जीता हूँ एक्टिंग, मैं सोता हूँ एक्टिंग, आई लिव माई एक्टिंग and I'm a hardcore professional actor who doesn't do anything else. और फिर सडनली ये लोग जो खाना बनाते हैं, ये करते, वो आके उठाते हैं रोल्स, उनको लगता है कि ये अनफेयर है उनकी ओर। Absolutely. I think मैं एक शेफ होने के नाते कह सकता हूँ कि जो क्राफ्ट है वो क्राफ्ट बहुत शिद्दत से आता है, और चाहे वो कुकिंग है या फिर एक्टिंग है या सिंगिंग है, बहुत शिद्दत का काम है, बहुत भगवान का काम है, राइट? एंड यू हैव टू कीप डूइंग इट टू लर्न इट, कीप डूइंग इट टू लर्न इट। एंड आई हैव नॉट मास्टर्ड दैट क्राफ्ट। द ओनली थिंग दैट आई नो इज बीइंग प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, विच इज़ कर्टसी कुकिंग। खाने ने मेरे को सिखा दिया यार कि मोमेंट में कैसे रहना है ना? तो वो उस क्योंकि अगर मोमेंट में नहीं रहेंगे ना तो डिश नहीं बनेगी कभी। आपके सारे सेंसेस उस मोमेंट में होने चाहिए, और उस चीज़ को मैं उस कैरेक्टर को उस मोमेंट में लाने की कोशिश करता हूँ। मैंने वी कैन कॉल इट अ हैक, एंड आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी टू से दैट आई टोटली इफ आई हैड टू लिव अनदर लाइफ, मैं भी जाके NSD में कोर्स करता यार। क्या खूबसूरत कला है परफॉर्मेंस यार, बहुत सारे आपके रेस्टोरेंट्स भी बंद हुए होंगे जी। तो आपने डिफीट भी देखा हुआ है जी। रिजेक्शंस को आप कैसे लेते हो? आप चिन अप के साथ, क्या रिजेक्शंस आपको अभी भी थोड़ा हिला देता है? नहीं, पहला रिएक्शन तो होता है बेशर्मी which means है कौन सा पहला है, फर्स्ट रिएक्शन इज थोड़ा लिफ्ट योरसेल्फ अप विद सेइंग अरे बहुत बार फेल हुए हैं, कोई नहीं, फिर से उठ जाएंगे। दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन। और तो क्या मुझे हिलाएगा? हाँ मतलब द सेकंड रिएक्शन इज थॉट, यहाँ पे आप जेन्युइनली सोचते हैं यार कि क्या गलतियाँ कहाँ हुई, कहाँ उस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है। मैं खुद के अंदर, क्योंकि बाहर की सिचुएशन को आप ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते, गलती आप ही की हुई होगी इसलिए आपका फेलियर हुआ। आई थिंक दैट इज़ द सेकंड रिएक्शन। एंड द थर्ड रिएक्शन इज यू गो बैक इनटू द रिंग एंड से कि भाई किसके जबड़े पे मुक्का मारना है। मैं संजीव कपूर साहब के साथ कुछ हफ्ते पहले बात कर रहा था, और आपने भी कुछ एपिसोड्स किए थे खाना खजाना के, जी, राइट? उनका इम्पैक्ट आपके लाइफ में कितना रहा है? आई थिंक बहुत ज़्यादा, और कोई भी शेफ ये कहेगा कि संजीव कपूर का इम्पैक्ट नहीं रहा है तो गलत होगा। आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव टू अनलर्न संजीव कपूर फर्स्ट।
You know, whether we वो क्या, like. what does that mean? हाँ, it means that कैमरा रोल होता है तो सबसे पहले नमस्कार के बाद संजीव कपूर का पर्सोना आता है, तो हमको सबसे पहले अनलर्न करना होता है, हमको अनलर्न करना होता है खुद को कैमरा के सामने जब हम खाना बनाते हैं। वो अनलर्निंग में 1.5-2 साल लग जाते हैं, आप समझे। उसके बाद आप खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं कैमरे के सामने। तो ये कहना कि यार he's had a subconscious impact on a generation, and what he has done for food is it, I mean, वो वक्त है जो हर बच्चा जो है अपनी मम्मी को जाके किचन में बोलता था, मम्मी मम्मी वो शेफ जैसा बनाओ ना, या फिर मम्मी मम्मी देखो मैं बनाते बनाते बात करता हूँ जैसे शेफ संजीव करते हैं। तो वो एक इट्स अ जनरेशनल इम्पैक्ट, यू कांट टेक अवे फ्रॉम इट, इट्स अ बर्डन फॉर अस टू अनलर्न इट, यू नो, बिकॉज़ इट्स सबकॉन्शियसली सो मच। या इनफैक्ट आपने अवार्ड विनिंग रेस्टोरेंट अब स्टार्ट किया था मैसाचुसेट्स, जी, एंड यू डन सो मच। क्या इस वक्त नॉर्मल चीजें जेन्युइनली आपको बोर करती? नहीं जी, आई थिंक इस वक्त रेपिटेटिव चीज़ें मुझे बोर करती हैं। मुझे लगता है कि यार मे बी मिड लाइफ क्राइसिस और व्हाटएवर यू कॉल इट, बट आई थिंक इट्स जस्ट द व्हेन आई फील कंस्ट्रिक्टेड, व्हेन आई फील लाइक, oh, just because I am successful I have to be this way, and this is the फरमा that has been set for me. लखनऊ वालों का शब्द है फरमा इज फ्रेम। तो वो मेरे लिए फरमा बन गया है, और ये फरमा जो है अब मेरे को इसी फर्मे में रहना है क्योंकि मैं सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। वो चीज़ मुझे बड़ा इरिटेट करती है, दैट इज समथिंग दैट फिर वो जिद आ जाती है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता। क्योंकि वो फिर मतलब अगर आप खुद को, फिर वो ऐसा हो जाता है कि नहीं यार, ये तो फिर लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा, अब ये तो फिर आई हैव टू लिव अप टू दिस इमेज, you know, which doesn't allow me to be human, which doesn't allow me to change, which doesn't allow me to make mistakes. How is that possible? I am human, I will make mistakes. You accept it, you know, you got to accept it. मॉडर्न लव में बहुत डिफिकल्ट रोल प्लेइंग अ गे पर्सन, जो ऑपोजिट थे प्रतीक गांधी के। मकसद क्या है? टू डेलिबरेटली टेक द रोड अनट्रैवल्ड? जी, मकसद ये है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल करें खुद को। मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा जब हम बावर्ची बने थे तब ये वो रोड लेस ट्रैवल थी, लोगों के चेहरे पे डिस्कम्फर्ट दिखता था, हमारे माँ बाप के चेहरे पे डिस्कम्फर्ट दिखता था, खुद को एक थोड़ा सा डर होता था कि यार डिलीवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वो ख़त्म हो गया अब, बिकॉज ऐसा पॉपुलराइज हो गया शेफ़ का प्रोफेशन, हर कोई शेफ़ बनना चाहता है। तो ये रोड जो है वो हाईवे बन गया है, रोड लेस ट्रैवल। तो अभी ढूंढने पड़ते हैं कि यार खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल कैसे करें, माँ बाप के चेहरे पे वो रिएक्शन कैसे देखें जो तब था कि अच्छा तू ऐसा सा कोई रोल करेगा, यू नो, अच्छा तू शेफ बनेगा, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। इनफैक्ट तो लास्ट कपल ऑफ इयर्स एक चीज जिसने आपको अनकंफर्टेबल कर दिया, खुद को हिलाया, वो क्या था? I think Daljit Kohli. I think Daljit Kohli, and there's a scene where he discovers that his son has been murdered, and very grey character, very, very misogynistic, ugly sort of a character, and yet the father in him and how he reacts at that point in time. You know, I have a 10-year-old son, you know, and it's just sort of shook me up. इतने शोज होस्ट किए, इनफैक्ट ड्यूरिंग लॉकडाउन आप बहुत एक्टिव थे सोशल मीडिया पर, बट एक चीज़ है आपके बारे में, बहुत आउटस्पोकन हो। ये आउटस्पोकन एटीट्यूड कहाँ से आता है? फैमिली से आता है? सिचुएशंस इन लाइफ ने आपको आउटस्पोकन बनाया है? बिकॉज इट रिक्वायर्स बॉल्स मेड ऑफ स्टील टू बी सो आउटस्पोकन। नहीं, मैं आउटस्पोकन नहीं हूँ, मैं भाई डर डर के बात करता हूँ, ऐसा आउटस्पोकन नहीं हूँ। लेकिन हाँ ये है कि अगर मुझे लगता है कि यार ये कि किसी के मन में है तो बोल दो, अपने मन में है तो बोल दो, वो ज़्यादा बेटर है। द डिफरेंस बिटवीन द सेड एंड द अनसेड इज वंस इट्स आउट ऑफ द सिस्टम, इट्स आउट ऑफ द सिस्टम। अनसेड जो है ना वो ज़्यादा तंग करता है। तो दैट इज द थॉट, एंड आई एम आउटस्पोकन में, आई एम सॉरी इफ आई कम अक्रॉस एज एरोगेंट और व्हाटएवर, बट ये है कि जो है बोल दो यार, जस्ट गेट इट आउट ऑफ द सिस्टम। आप एरोगेंट कभी आते नहीं हो, पर आपको परसेप्शन किसी ने बोला ये नहीं, मेरे लिए तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, है ना, ऐसा नहीं है ना कभी? हाँ, आपका लाइन ये तो रणवीर ने बताया ही नहीं बहुत फेमस है। हाँ? ऐसा क्या है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो किसी ने आपको बताया नहीं, जो आपको खुद समझ आ गया? I think everybody is for themselves. I think once that camera rolls,
you for yourself. Right then, in that moment, there is no looking left, no looking right, nothing else. तुम क्या हो, कहाँ से हो, कितनी फॉलोइंग है, ये है जो कैमरे की सच्चाई आपको एक कैरेक्टर प्ले करते समय समझ में आती है, वो आपको समझ में और किसी तरीके से नहीं आ सकती. The fact that that moment belongs to you and it's you all by yourself, वो जो एक रियलाइजेशन होता है ना, वो सिनेमा में होता है. वो आपने देखा करीना में भी, वो उनमें भी देखा, वो सब में देखा, मैंने सब में देखा, और वही खुद में धीरे धीरे ढालने की कोशिश की. जब करीना ने आपको स्लैप किया सेट्स पर, आपने विश किया कि और स्लैप करे? वो स्लैप वाला बड़ा फेमस हो गया हिसाब किताब. सो द फैक्ट वाज शी नेवर स्लैप्ड. सो शी वाज लाइक दिस, शी सेड आई एम नॉट गोइंग टू स्लैप यू. मैं ऐसे करूंगी नाक के सामने से, तू बस ऐसे घुमा लेना. हाँ. अभी मैं ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ, मेरे को क्या थप्पड़ मार दो यार, यू नो. बट मेरे से घूमे ही ना ऐसे, कभी हाथ निकल जाए मेरा सर बाद में घूमे, कभी हाथ निकल जाए मैं घूमूं ना, मैं डरूं ही ना. तो 15 बार बेचारी ने ऐसे 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 ट्राई किया, वो थप्पड़ ही नहीं हुआ. तो फिर सबने हाथ जोड़ लिया कि मार दो इसको, थप्पड़ मारो इसको. शी डिडंट हिट मी द 15th or the 16th टाइम वी गॉट दैट राइट. माय स्विंग ऑफ द हेड और उनका थप्पड़. तो वहां से वो बड़ा फेमस हो गया है कि कितने थप्पड़ खाए. पंजाबीज, जी. I've always loved them. Whether performer हो या नॉन परफॉर्मर हो, दिलदार होते, मस्त मौला होते. देखा जाए अभी दिलजीत, the way he is bringing पंजाबी performers on the world map, लोग उनका म्यूजिक का लिरिक्स समझे भी ना, फॉरेनर्स आ रहे हैं across the world to watch him. बट एक टाइम देखा जाए, पंजाबीज स्पेशली सरदार जीज जो हिंदी फिल्मों में दिखाए जाते थे, उनको कॉमेडी रोल्स, कॉमिक वैसे दिखाया जाता है. Do you think finally justice is being done to Sardar Ji's Punjabis on screen and in the entertainment world? ऐसा आई थिंक वो फाइनल जस्टिस तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा, मैं इतना सीरियसली लेता नहीं लाइफ को. बट मुझे ये लगता है कि यस, आई हैव टू से दिस कि पिछले 10 सालों में, एंड यू वेरी राइट, दिलजीत हैज़ अ लॉट टू डू विद इट, बट ये ज़रूर है कि एक्सप्रेशन ऑफ द पंजाबी कल्चर हैज़ रेजोनेटेड exponentially with a very wide range of people. And you think उनका भी इसमें बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है ना? You can't take it away, पाजी, you rock. इन लोग को अगर फिल्मों में कुछ रोल देना होता जी, तो कौन सा देते? I'll tell you the role, you tell me. ये शेफ्स जो आपके दिमाग में आते हैं, लवर बॉय का रोल किसको देते हैं आप? कुणाल कपूर. क्यों? वही है, उनकी पर्सनालिटी है वो, मतलब है ना. एक्शन स्टार मिस्टर विकास खन्ना. कभी जिम विम करते देखिए उनको? तोड़ फोड़ में डालते हैं. तोड़ फोड़ एकदम, डोले चोले निकाल के. हाँ. सबका भाई ऑन स्क्रीन. सबका भाई ऑन स्क्रीन हैज टू बी अजय चोपड़ा. हाँ. उससे बात भी आप करेंगे ना तो ही विल बी लाइक, हाँ तेरा भाई कर लेगा यार, तो टेंशन मत ले. बट भाई जबरदस्ती आप उसको करीना का भाई बना रहे हो यार, ये तो षड्यंत्र होगी ना भाई. You may not want to be Karina's brother on screen यार. नहीं सर, आप सब अजय कर लेगा सब. विलन हार्डकोर. नहीं बन जाता हूँ, क्यों किसी का बुरा करना, मैं ही हूँ विलन. मुनव्वर फरूकी भी आए थे आपके शो में ना. What do you think of मुनव्वर? I think he's a great guy. I think और वो एपिसोड ज़रूर देखिएगा. It's called Star vs Food on Discovery. I think जो मैंने 2 दिन उनके साथ बिताए, he's been toughened by circumstances, hardened on the outside, but he's very sensitive on the inside and very perceptive on the inside. मुझे बड़े अच्छे लगे वो 2 दिन. बहुत, मतलब यूँ समझ लीजिए कि आपने एक प्याज लिया, प्याज को पहले आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस में डुबोया, फिर आपने सीमेंट में डुबोया, फिर आपने सिलिकॉन में डुबोया, फिर तो वो है. वो सिर्फ प्याज डिस्कवर करना नहीं है, वो पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, सिलिकॉन निकालना, यू नो. So he's become that, which is great to navigate such a personality. भाई कभी कभार जब जज करते हो, एक बैकलैश भी आता है. जैसे अरुणा विजय के लिए लोग सोच रहे थे कि आप पार्शल हो गए उनके साथ. हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? वो हर्ट करता है आपको? बिकॉज आप चाहते हो कि सभी लोगों को आप सही तरीके से जज करो, और ये परसेप्शन होता है. नहीं, आई थिंक इतना ही है यार. मतलब आप जो कर रहे हो वो अच्छे से करते रहो. और आज की दुनिया या किसी भी दुनिया में आपका काम हमेशा से सब्जेक्टिव था, और अगर सब्जेक्टिव नहीं होता तो फिर लिनियरिटी आ जाती, फिर मज़ा भी नहीं आता.
तो मेरा ये है कि जो करो भाई अच्छे से करो, ऑनेस्टली करो। उसके बाद जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच सोच के दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? बाय द टाइम मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग ना। 2 लाइफ लेसन्स क्या है जो आप मेरे दोस्तों, मेरे जो फैमिली मेंबर्स इस वक्त देख रहे हैं उनको बताएंगे, जो आपने सीखी है इतने सालों में? देखिए मैंने 2 ही चीज़ें सीखी हैं, एक तो ज़िद्दी बनो और दूसरा बेशर्म बनो। ठीक है ना, कि बगैर ज़िद के कुछ नहीं मिलता। ठीक है, और जब दुनिया सामने खड़ी हो जाए तो बेशर्मी से, जो मर्जी दुनिया बोले, बेशर्मी से मुस्कुराते रहो बस। बस 2 things that have worked for me: stubbornness and shamelessness. 2 S's. थैंक यू सो मच रणवीर भाई। Cheers, man. बहुत बहुत लखनऊ का नाम रोशन कर रहे हो, एंड आई लव द फैक्ट कि आप जब भी बोलते हो यहाँ से बोलते हो, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू सो रिलेटेबल, दैट्स व्हाट पीपल लव अबाउट यू। एंड आई लव द वे कि हर स्टेप पे आप नए चैलेंजेस आते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो और इजी चोजन पाथ ले सकते हो स्टेज में, पर नहीं ले रहे हो। दैट्स व्हाट मेक्स यू fearless. मेरा फेवरेट वर्ड है अंगार, आप मेरे लिए अंगार हो। थैंक यू सो मच। Thanks, brother. Thank you Thank you brother. very much. Thank you.